आते हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की ओर। फर्स्ट क्लास होगा इसका 2 क्लास, फर्स्ट क्लास होगा। पहला क्लास तो कल है। चलो सबसे पहले अपने देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। आज अपने दो चीज देखने वाले हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस बहुत इजी है, बस एक ही चीज यहां पे जानने का है तुम लोग को। लिख लो, fx is increasing only when fx is increasing only when f dash x is greater than equal to 0. fx is increasing only when f dash x is greater than equal to 0. मतलब f dash x मतलब पता ना क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। मतलब एक बार तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर पॉजिटिव हो रहा है डिफरेंशिएशन, तब उसको क्या बोलेंगे अपने, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, fx is decreasing only when f dash x is less than equal to 0. fx को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलो आ जाओ। जीरो नहीं आएगा तुम लोग का इसमें, जीरो आएगा तो उसका आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं उसको। ओके, आ जाओ एक्सरसाइज 1 में। कुछ सम्स अपने देखते हैं बिलोंगिंग टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, आ जाओ। ओके गाइज, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द फंक्शन दिस इंक्रीजेज विथ x। मतलब क्या शो करना है अपने को कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो पहले तो fx को लिख लो। fx क्या हो गया गाइज, 1/3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हो गया फंक्शन अपना। इसको अपने सीधे क्या कर देंगे, डिवाइड, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, फिर से तो कैसे डिफरेंशिएट कर लिया, अपना आंसर ये आ गया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, कौन सा वैल्यू पुट करेगा तुम लोग, जीरो पकड़ लेते एक बार, क्योंकि ना अगर जीरो भी लेंगे नेगेटिव लेंगे तो +1 तो नहीं होगा। किसी का फॉर्मूला है क्या ये, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज वॉट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खुद देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। क्या होता है ये, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या वही है यहाँ पे, तो ये किस फॉर्मूला से आया है, इसी से तो आया है ना। ठीक है, तो अपना f डैश x क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, f डैश x अपना क्या आ गया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, माइनस 4 का भी स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो अंदर में जितना नेगेटिव नंबर हो जाए, अगर स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तो यहां लिख लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज कंपल्सरीली व्हाट? पॉजिटिव. ठीक है, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन. इसलिए fx क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन. एकदम सिंपल है, जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन आएगा अपने. नो ट्रिगो एंड ऑल इवन. बच गया तुम लोग. चलो नेक्स्ट. ओके गाइज, इसके बाद तुम लोग कर लो क्वेश्चन नंबर 4. आ जाओ. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. fx इज इक्वल टू क्या दे दिया? 1 माइनस 2x बाई 3x प्लस 4. शो करना है कि ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. u बाई v कर लो इसको, सिंपल एकदम. डिफरेंशिएट दिस बाई डूइंग u बाई v. कर लो भैया. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है. अगर डेरिवेटिव्स नहीं आएगा तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा. अगर डेरिवेटिव्स आता है तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है. इट इज मच इजियर देन द प्रीवियस चैप्टर. जो बता देंगे इसमें वही करना है बस. और डिफरेंशिएट करते हैं इसको. ऊपर वाला u, नीचे वाला v. क्या हो जाएगा? नीचे 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर. ऊपर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4. मस्त वाले ढांचे में डाल दिए इसको u बाई वी के. क्या हो जाएगा ये? 3x प्लस 4 माइनस 2 1 माइनस 2x 3. रिमेंबर नीचे वाले को खोलते नहीं कभी. एक नोट लिखाए थे, नेवर मेस विथ वी स्क्वायर. क्या हो जाएगा ये? माइनस 6x माइनस 8 माइनस 3 प्लस 6x डिवाइड बाई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर. ये और ये कैंसिल हो गया. माइनस 11 बाई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो f डैश x अपना ये आ गया है. ये पता है हमेशा क्या होगा? व्हाट विल दिस बी? नेगेटिव ऑलवेज. माइनस दिया हुआ है ना. नीचे वाला तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. 11 भी क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा. पर माइनस जो है पूरे को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा. ठीक है. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. देयरफॉर fx को अपने क्या बोलेंगे? fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन. देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ये क्लियर है? यहां तक क्या हुआ? कैसे आया? समझ में आया? अब इसमें तो माइनस दिख रहा है अपने को, तो द होल आंसर बिकम्स व्हाट? नेगेटिव. ठीक है. ये तो स्क्वायर है ना. स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. पकड़ लो, ये 4 का स्क्वायर है, पकड़ के चलो तो 16 हो जाएगा नीचे. 11 बाई 16 क्या होता है? पॉजिटिव. पर माइनस क्या बना देगा उसको? नेगेटिव. तो द होल आंसर बिकम्स नेगेटिव. ठीक है. श्वेता क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ. उसके बाद एक और सम करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का. हाँ 5 भी करेंगे अपने. Come to question number 5. Prove that the function fx is an increasing function when x is greater than half. ठीक है, कोई बात नहीं. fx is what? x square minus x. क्या शो करना है? कि इंक्रीजिंग फंक्शन है. कब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये? कब? जब x का वैल्यू क्या होगा? मोर देन हाफ होगा, तब होगा इंक्रीजिंग. ठीक है. नॉर्मली करते इसको डिफरेंशिएट. एक ही चीज करना है. क्या हो जाएगा ये?
2x माइनस 1, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लिए, क्या आ गया 2x माइनस 1। अब देखो फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, f डैश x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ना। अगर fx होता है इंक्रीजिंग फंक्शन तो f डैश x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और f डैश x का वैल्यू क्या आया है, 2x माइनस 1 आया है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, हाफ। इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मतलब इसका वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब सॉल्व वॉल्व कर रहे हैं इसको तो x का अपना वैल्यू क्या आ गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ गया है। क्या ये ऑलरेडी दिया हुआ अपने को क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ इक्वल टू उठा तो प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू का काम से अपना हो जाएगा ये चीज, ठीक है। विच इज given to us, which is already given to us. Therefore, fx is increasing function only when क्या, x is greater than half। मतलब हम लोग दूसरा वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा वैसे कैसे, fx जो हम निकाले हाँ वो निकालते हम लोग, x का वैल्यू वो पुट कर देंगे पहले 1/2। तो x का वैल्यू थोड़ी ना 1/2 1/2, वो तो बोलते हैं x का वैल्यू है ग्रेटर देन 1/2। x कैन बी एनीथिंग, 35 हो सकता है x का वैल्यू, 100 हो सकता है ना। वो इक्वल टू हाफ भी ना दिया अपने को, ग्रेटर देन हाफ दिया हुआ है ना। एक और टॉपिक देखते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। एक एक टॉपिक देखेंगे अपने और सम्स करते जाएंगे उसका। लिख लो स्टेशनरी पॉइंट्स, या फिर लिख लो साथ में टर्निंग पॉइंट्स, या फिर लिख लो साथ में क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। कुछ नहीं है यहां पे, बस ये सब पॉइंट्स कब मिलेगा, जब dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा क्या बोलेंगे अपने, इंक्रीजिंग फंक्शन है। dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब वो इक्वल टू 0 होगा तब वो पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, वहां अटका पड़ा हुआ है, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इट्स लाइक दिस, तुम्हें पता है ना, कोई भी फंक्शन को अपने ग्राफ की तरह प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन होता है उसको ग्राफ की तरह डाल सकते हैं अपने। पकड़ लो ये एक फंक्शन है, क्या है ये, एक फंक्शन है, ठीक है। देख रहे हो फंक्शन यहां पे इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, यहां पे स्थिर है एकदम, और यहां पे क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पता है इस केस में फंक्शन का क्या होगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा ग्रेटर देन 0। इस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंडीशन क्या था इंक्रीजिंग फंक्शन का, कि द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या था अपना, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, बिकॉज यहां पे डिक्रीज कर रहा है। और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट अपने पढ़ रहे हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट, स्टेशनरी पॉइंट, बिकॉज यहां पे रुका हुआ रहता है। या फिर क्या बोलोगे इसको, टर्निंग पॉइंट, टर्न कर रहा ना यहां से, जो इंक्रीजिंग था वो क्या बन जा रहा है, अब डिक्रीजिंग बन जा रहा है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस, dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। समझ में आया क्या है, इसको भी बना लो तुम लोग, तब क्लियर रहेगा। तो फंक्शन का बहुत सारा रूप होता है, कहीं बढ़ता है, कहीं रुकता है, कहीं घटता है।
तो वो सारा रूप यहां पे देख रहे हैं अपने। चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कम कम ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ठीक है। एज यू विल सी स्टेशनरी पॉइंट्स का सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ट्राई मत करना क्वेश्चंस ढूंढने का स्टेशनरी पॉइंट्स का, जितना दिए एनफ है तुम लोग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन लिख लो पहले, क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। अपने को इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है, चलो करते हैं फाइंड। वो आंसर दिया हुआ साइड में है, वो देख रही हो ना तुम, -2 और 1, वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। वो हम लिखे आंसर तुम लोग के लिए। क्या करोगे सीधे इसको तुम लोग, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, आपने निकालो डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव। भाई तुम लोग को याद है ना, इतना बोकापंती कोई मत करना, f' और dy/dx क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो नहीं देख क्या हो डिफरेंशिएशन, आई वोंट हेल्प, आई एम सॉरी। ओके, ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 3 2 6x माइनस 12। 6 कॉमन गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर x माइनस 2। 6 चला गया कॉमन, क्या होगा इसके साथ अब, वो करेंगे फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म करेंगे आपने, है ना। मिडिल टर्म ही तो यहाँ पे होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। किसी का फॉर्मूला है क्या, ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है किसी का, तो यहाँ पे मिड टर्म नहीं करना पड़ेगा अपने को। -2 है ना, कैसे लिख सकते हो उसको तुम लोग, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। x को हम 2 भाग में तोड़ दिए, प्लस 2x माइनस x में, ठीक है। दिस इज अ मिड टर्म ब्रेक। 6x जाएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2, तो यहाँ पे आना पड़ेगा -1। 6x प्लस 2 x माइनस 1, ये किसका वैल्यू आ गया है, f' का आ गया इसका। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं अपने, इसको अपने क्या कर देंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो लिख लो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f' क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो पुट करो, पॉइंट्स निकाल लो, खत्म। इसको पुट कर लो वहां पे, इक्वल टू 0 करके x का वैल्यूज निकाल लो। 6x प्लस 2 x माइनस 1 इज 0, और x प्लस 2 x माइनस 1 इज 0, और x हो गया -2 और 1, ठीक है। सो दीज आर योर स्टेशनरी पॉइंट्स। करके देखना, इक्वल टू 0 करेंगे सारा पॉइंट निकल जाएगा अपना। आ जाओ अब ढंग से फॉलो करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत तगड़ा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा तुम लोग का, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स का आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और यहाँ पे 4 मार्क्स का आएगा, और यहाँ पे अपने देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी।
और एक केस में देखोगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी। तो डिफरेंशिएशन करते जाओ तुम लोग यहाँ पे अच्छे से। थर्ड ऑर्डर तुम लोग के सिलेबस में मतलब बेसिक वाली चीज में नहीं है, पर यहाँ पे टेस्ट करते हैं अपने, उसमें दरकार पड़ता है वो। ठीक है, ओके। ये अपना कर्व हो गया ना एक, वाह, डिजाइनिंग क्लास। ये क्या है, एक कर्व है, फंक्शन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है? मैक्सिमा का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यहां पे कहां मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को? एक यहां पे है, एक यहां, एक यहां, और एक यहां भी पकड़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब ये नहीं कि एक ही मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहां ऊपर जा रहा है ना उसको अपने क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, लाइक इसको हम पकड़ सकते एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम और कैपिटल एम। कैपिटल एम डिनोट्स व्हाट? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कहां होगा फिर? एक यहां होगा, एक यहां होगा, और एक यहां हो जाएगा। ठीक है, तो जहां नीचे जा रहा है ना, जहां डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये स्मॉल एम हो गया, स्मॉल एम, स्मॉल एम। ठीक है, बना लो इसको पहले तुम लोग। ये सब कुछ छोड़ दो, ये तो इंटरवल के बाहर हो गया है, ये सब छोड़ दो। ठीक है, हाँ सबके लिए हम बना देते डायग्राम। आ जाओ, सब दे दो, 50 को लटका के देना सब, उसमें सबका बढ़िया से बना देंगे हम। अच्छा, करो उसमें, करो फटाफट, जैसे बना हल्का सा बना दो, इतना परफेक्ट होने का दरकार नहीं तुम लोग को, नहीं तो मेरा क्या होगा। हल्का सा बना लो, ये तो पूरा ट्रेस कर रहे ऐसे लग रहा है। जैसा भी बनाना बना लो, बस जहां ऊपर रहेगा मैक्सिमम दे देना, जहां नीचे होगा मिनिमा दे देना। ठीक है, ओके। तो अब अपने क्या करेंगे? अब अपने निकालेंगे दीज पॉइंट्स। अपना टास्क क्या रहेगा एट हैंड? दैट अपने को फंक्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से निकालना होगा द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। ठीक है, दोनों एक साथ निकलेगा। लिख लो, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा ना, उसको हम क्या मानेंगे? fx मानेंगे। क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको क्या मानते हैं अपने? fx। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है? हाँ, सबसे पहले तुम लोग जो क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या मानोगे? उसको fx मानोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? fx इज गिवन। अपने को fx क्या है? दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरी बार तुम लोग क्या करोगे? f डैश x निकाल लोगे। तीसरे स्टेप में क्या करोगे तुम लोग? f डैश डैश x निकाल लोगे। इट इज गेटिंग इंटेंस नाउ। fx दिया हुआ रहेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे f डैश x आ जाएगा, उसको वापस से करोगे तो क्या आ जाएगा अपना? f डैश डैश x। ठीक है, अब ढंग से फॉलो करना जो बता रही है। ये दोनों चीज निकाले ना अपने, कुछ काम होगा तभी तो निकाले इसको। अब इसका क्या काम होगा देखोगे तुम लोग फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे? पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। अभी तुम लोग किया था, अभी कुछ कहीं कहीं लिखाए थे जिस तुम लोग को हम स्टेशनरी पॉइंट्स, जो टर्निंग पॉइंट्स था ना, या क्रिटिकल पॉइंट्स, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। वहां पे क्या देखे थे अपने? f डैश x क्या होता है? 0 होता है। अपने f डैश x को 0 किए थे, क्या मिला था अपने को? पॉइंट्स मिला था ना। तो पुट f डैश x इज 0, obtain stationary points, obtain stationary points
से ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट डॉट। अभी एक सम किए थे, उसमें शायद 2 स्टेशनरी पॉइंट आया था, है ना। मान के चलो 3 स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। क्या क्या है वो? ए बी सी है। मान के चलो 3 ही दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? अभी तक क्या मिल चुका है अपने को? स्टेशनरी पॉइंट मिल चुका है। तुम लोगों को पता है स्टेशनरी पॉइंट्स यहां पे क्या क्या है? ऑल दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स याद है? ये भी तो टर्निंग पॉइंट है ना, यहां पे चेंज हो रहा है। ये भी क्या होगा? टर्निंग पॉइंट होगा। इसके पहले डिक्रीजिंग था, फिर क्या हुआ? इंक्रीजिंग। ये भी टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है। कैसे? इसके पहले था इंक्रीजिंग, फिर क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। तो ऑल दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। अपने को डिटरमिन करना है कि इसमें से, इन स्टेशनरी पॉइंट्स में से कौन सा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? तो ऑब्टेन द स्टेशनरी पॉइंट्स से ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। सम विल बी मैक्सिमा, सम विल बी मिनिमा। इसमें से कुछ होगा मैक्सिमा, कुछ होगा मिनिमा। अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? वी हैव गॉट ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे तुम लोग? पता करोगे। क्या पता करोगे? कि कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। उसमें किसका हेल्प लेंगे बोल सकते हो तुम लोग? 3 का हेल्प लेंगे आप। ठीक है। उसमें किसका हेल्प लोगे तुम लोग? थर्ड स्टेप का, माने सेकेंड ऑर्डर का हेल्प लोगे तुम लोग। पुट ए कॉमा बी कॉमा सी 1 by 1 in f dash dash x। पुट ए कॉमा बी कॉमा सी, बारी बारी अपने किस में पुट करेंगे उसको? सेकेंड ऑर्डर में पुट करेंगे। ठीक है, फॉलो करना। इफ एफ डैश डैश एक्स अगर सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होता है, अगर सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पे उल्टा होता है, याद रखना। एफ डैश डैश एक्स है ना सेकेंड ऑर्डर, अगर वो पॉजिटिव आता है तो चिल्ला चिल्ला के बोलना मत मैक्सिमा मैक्सिमा, बोलना छोटी मां। मिनिमा बोलोगे तुम लोग, मिनिमा। बाकी तो बोल सकते हो ना, बाकी को मैक्सिमम। हाँ, अगर एफ डैश डैश एक्स होता है लेस देन 0, इट इज बॉडी मां। इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, याद रखो यहां पे उल्टा होता है। ठीक है, और 6th स्टेप में लिख लो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। 6th स्टेप में लिख लो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये कैसे निकलेगा आपने जानेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्या इजी है कि डिफिकल्ट है? स्टेप्स तो इजी है। अरे वाह, अब करेंगे तो डिफिकल्ट हो ही जाएगा। नहीं होगा नहीं, इजी है ये। दो तरफा बात। दो तरफा मतलब सबको खुश रख रही है ये, कि स्टूडेंट्स भी खुश कि हाँ चलो डिफिकल्ट है, और टीचर भी खुश। देखो कैसे निकलेगा फटाफट, सिनॉप्सिस देखते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? एज यूजुअल फंक्शन दिया हुआ रहता है। आंख बंद करके 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, 1 बार डिफरेंशिएट कर लोगे, 2 बार कर लोगे। आई वाज वेटिंग, कोई बोला ही ये चीज, कोई बोला ही नहीं। सीओ को जानते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है, इससे अपने क्या करेंगे? अब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। सॉल्व वॉल्व करोगे, यू विल गेट सम पॉइंट्स। सम ऑफ देम विल बी मैक्सिमा, सम ऑफ देम विल बी मिनिमा। तो अपने इस चीज के इसके थ्रू अपने क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो नोट्स। आ जाओ।
नेक्स्ट लिख लो नोट्स। पहला नोट लिख लो, इन सम केसेस maximum value may be less than minimum value। सोचो, ये सोचो तुम लोग, बाप रे बाप क्या लिख दिए है। आई मस्ट बी मैड टू राइट दिस। क्या लिखा हुआ? इन सम केसेस मैक्सिमम वैल्यू मे बी लेस देन व्हाट? मिनिमम वैल्यू। कुछ गलत लिखे गया इसमें? समझ ही नहीं आ रहा है। सब में तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। वही तो लिखे है, जो लिखे है वही तो ये वही तो वही तो लिखे है कि लेस देन 0 होगा मैक्सिमम। वो तो अलग चीज है, वो वैल्यू थोड़ी ना, वो तो डिफरेंशिएशन है, वो अलग चीज ही है। मैक्सिमम वैल्यू कभी कभार क्या है, लेस भी हो सकता है किससे? मिनिमम वैल्यू से। लाइक खुद देखो, लाइक फॉलो करना तुम लोग। इतना अच्छा डिजाइन था। चलो, बेकार लग रहा है पर समझाने के लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। देखो क्या है, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। कौन सा ऊपर दिख रहा है? वही तेरी। एक सेकंड रुको गाइस, फॉलो। ये समझ में आया क्या हुआ? इस केस में ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। देख लो, मैक्सिमम वैल्यू नीचे है और मिनिमम वैल्यू क्या है? ऊपर है, ज्यादा है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि कभी कभार क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मे बी लेस देन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है। नीचे है तो ये देखो ना, ये ऊपर है, ये नीचे है ना? ये ऊपर है और ये क्या है? नीचे है ना? अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, पकड़ लो। समझ में आया? नेक्स्ट नोट लिख लो। नेक्स्ट नोट लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लीज इन्फेक्शन मत लिखना कोई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना इन्फैचुएशन ना इन्फेक्शन, ये है इन्फ्लेक्शन। किसी को पता है इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इको में से कभी लोग पढ़ा हो 11-12 में तो? अभी जो पहले इन्फ्लेक्शन लोग पढ़ा था। इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेशन तो पढ़ा था बाबू। हाँ, तो अभी तो सीपीटी तुम 3 साल पहले दिया होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है समझो। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। बीच में कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसके पहले भी इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसके बाद भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहां पे भी देख लो ये चीज। क्या इसको भी बोल सकते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? इसके पहले कैसा फंक्शन था? डिक्रीजिंग। इसके बाद भी कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसके थ्रू चेंज हो रहा है ना। इसके पहले कैसा फंक्शन था? डिक्रीजिंग। यूजलेस पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? यूजलेस पॉइंट है ये। इसके बाद, इसके पहले जैसा बात था वैसा इसके बाद भी वही बात है। ये जो पॉइंट है इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं ना अपने, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसके पहले क्या था? डिक्रीजिंग था, इसके बाद क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। इस पॉइंट के पहले क्या है? इंक्रीजिंग था, इसके बाद क्या है? डिक्रीजिंग है। भाई एक बार फिर से समझाइए। ये लटकोर है। ये बात नहीं हुई है। ठीक है, और तुमको समझाते वापस। ठीक है, तुम टाइम पास ले तो नहीं बोलती ना ऐसी चीज।
सबको समझ में आ गया? और ठीक है, फॉलो करो, देखो आराम से एकदम। मैच चल रहा था। इसको हम क्यों बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्योंकि ये प्रभावकारी पॉइंट नहीं है। इसके पहले जो सिचुएशन था इकोनॉमी में, वैसे इसके बाद भी सेम सिचुएशन है। इसके पहले इकोनॉमी क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। इसके बाद भी क्या है? बढ़ ही तो रहा है। ठीक है, इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बिकॉज इसके पहले क्या था? डिक्रीज कर रहा था, और इसके बाद क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट विच डज नॉट चेंज एनीथिंग। उसके पहले इंक्रीजिंग था, बाद में भी इंक्रीजिंग है। उसके पहले अगर डिक्रीजिंग था तो बाद में भी क्या है? डिक्रीजिंग है। इसको बोल सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे? इसके पहले कैसा है? डिक्रीजिंग है। इसके बाद भी कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो ये एक यूजलेस पॉइंट ही हो गया, एज द अदर गाय वाज सेइंग। लतखोर भी बोल दीजिए, वो भी बोला। ठीक है, लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो इस केस में क्या होगा? इफ एफ डैश डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे देख रहे हो तुम लोग, यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यूज क्या क्या था? या तो ग्रेटर देन 0 था या तो लेस देन 0 था। सेकेंड ऑर्डर का बता रहे हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का इक्वल टू 0 होता है एंड एफ डैश डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, it is a point of inflection. It is a point of inflection. ठीक है, ये ट्रिपल डैश है, थर्ड है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो गाइज, अगर सेकेंड ऑर्डर होता है पॉजिटिव तो अपने क्या बोलेंगे? मिनिमा है। सेकेंड ऑर्डर होता है नेगेटिव तो अपने क्या बोलेंगे? मैक्सिमा है। अगर सेकेंड ऑर्डर होता है 0 तो अपने एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे उसको। अगर वो 0 नहीं आता है तब अपने क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां से इस पूरे चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन आ सकता है। एक ये आ सकता है, ठीक है, मतलब ये कैसे आएगा? इसके हिसाब से आएगा, ये बताएंगे तुम लोगों को वो चीज। ठीक है, जो लिखवाते ना सब अच्छे से लिख लिया करो तुम लोग, सब इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, कोई यूजलेस बात होता ही नहीं इसको छोड़ के। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस चीज को फाइंड करके क्या फायदा है? ठीक है, आ जाओ, कम बैक टू एक्सरसाइज 1। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आते हैं, एग्जामिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बोला है ऑफ द फंक्शन दिस। ढंग से लिख लो इसको। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। सबसे पहला स्टेप क्या था? फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा तीसरा स्टेप क्या था? डिफरेंशिएट करोगे, एक बार 2 बार। ठीक है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 27। एक बार और डिफरेंशिएट कर लोगे, 3 2 6x बन गया। बस खत्म यहाँ तक। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में किसका उपयोग लोगे? एफ डैश एक्स वाले का। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 27 इज 0। 3 कॉमन लेके हटा दो, x स्क्वायर माइनस 9 इज 0 और x स्क्वायर 9 हो गया और x क्या आ गया? प्लस माइनस 3। Therefore x is equal to 3 comma minus 3 are the stationary points. Therefore x is equal to 3 comma minus 3 are the stationary points. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 2 पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब बताते इसके आगे क्या होगा। एक क्या होगा? एक मैक्सिमा होगा, दूसरा क्या होगा? मिनिमा होगा। ठीक है, तो इसका तो यूज कर लिया अपने,
अब इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ बारी बारी क्या करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर में, x के बदले क्या लिखोगे 3, दूसरी बार x के बदले क्या लिखोगे -3, ठीक है। तो नाउ f डैश डैश 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 into 3 is 18। करीबा क्लियर है। तो अपने x के बदले क्या पुट किए, कौन सा पॉइंट पुट किए 3 पुट किए, आंसर क्या 18 पॉजिटिव है, क्या होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा ग्रेटर देन 0 है ना, therefore x is equal to 3 is a point of minima। यहां पे बस याद रखना उल्टा होता है, ठीक है। अगेन समझ में आ रहा ना क्या है ये। अगेन नेक्स्ट टाइम तुम लोग कौन सा पॉइंट पुट करोगे, -3 पुट करोगे ना। तो -3 जब पुट करते हो 6 into -3 is -18 लेस देन 0। हाँ, तो x is equal to -3 is a point of maxima, ठीक है। पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या सिर्फ पॉइंट्स निकालने बोला है, वैल्यू निकालने बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालने बोला अपने को, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या निकल गया, x is 3, फॉलो करना लास्ट में एकदम, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कम बैक टू द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है अपना x³ - 27x + 10, ये अपना मेन फंक्शन है ना। ये फंक्शन कब मिनिमम होता है, ये फंक्शन जब x का वैल्यू क्या होता है 3, वापस से बता रहे हैं, यही तो वो फंक्शन है ना जो ऊपर नीचे घूमता है। तो ये कब एकदम नीचे आता है, जब x का वैल्यू 3 होता है। तो इसके बाद इसमें x के बदले 3 लिख दोगे जब, तो यू विल गेट व्हाट, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3³ - 27 into 3 + 10, कितना होता 3³ 27 माइनस 81 प्लस 44 आ रहा है कि -44 आ रहा है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू -44, ठीक है। अब निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। गाइस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होता है, व्हेन x इज -3। तो बस अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में -3 पुट कर देंगे, ठीक है। -3 का क्यूब -27 into -3 + 10, तो ये हो गया -27, डोंट राइट 27, -27 + 81 + 10, कितना हो गया ये 64 हो गया। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आते तो बढ़िया लगेगा तुम लोग को, है ना। कहाँ वो डिफरेंशिएशन था, पैरामेट्रिक, इम्प्लीसिट, UV U/V, मतलब गंदगी क्या, तुम खुद सोचो। वी टुक 8 क्लासेस, डिफरेंशिएशन 5, इंटीग्रेशन 3, जस्ट टू कवर 8 मार्क्स। और ये जो 8 मार्क्स का मॉड्यूल है, इट विल ओनली टेक 3 क्लासेस, 3 क्लास लगेगा बस, फ्राइडे तक खत्म ये चीज। जस्ट इमेजिन कितना अजीब और गरीब सिलेबस टाइप का है। अभी आपको पहले का भी देखना बाकी है, और ये 4 मार्क्स का है टोटल, 8 मार्क्स आएगा पूरा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके सब बताएंगे तुम लोग को वो चीज।
आ जाओ नेक्स्ट। ओके गाइज आफ्टर दिस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 करना नहीं है, बस देखो शो दैट। तुम लोग काफी जल्दी देता है मस्ट से, हम तो 10 ढूंढ रहे कहां, तुम लोग देख लिया क्वेश्चन पूरा। 10 में क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज 1 एंड सॉरी मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज 3। मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करना है। अपने को बस दिखाना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू कहां देखने मिलेगा अपने को, एट x इज 1। इसका मतलब x इज 1 इज व्हाट, अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मिनिमम कब देखने मिलेगा अपने को, व्हेन x इज 3। इसका मतलब x इज 3 इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमम। ठीक है, जो आता है ना अपना स्टेशनरी पॉइंट्स वाला पार्ट आता है, फिर डबल डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं उसको अपने। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या आएगा तुम लोग का, 1 आएगा और 3 आ जाएगा। यू विल गेट 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। जब तुम लोग 1 पुट करते हो फिर सेकंड ऑर्डर में, तो आंसर क्या आएगा तुम लोग का, मैक्सिमा बोला है ना, लेस देन 0 आ जाएगा। और जब तुम लोग 3 पुट करते हो सेकंड ऑर्डर में, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 3 विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ओके तुम लोग एक काम करो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 अगर समझ जाओगे तो 10 भी समझ जाओगे तुम लोग। कम टू 11, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन, फंक्शन को पकड़ लो एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम। कोई चिंता का बात नहीं है, नॉर्मली करो जो स्टेप्स बताए मैं तुम लोग को। चलो डिफरेंशिएट कर लो इसको, यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। एक्स स्क्वायर यू हो जाएगा, दूसरा वाला वी हो जाएगा। अति उत्तम। एफ डैश एक्स एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, अच्छा स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन गया ना, इंटू एक्स क्या बचेगा 2x माइनस 1 प्लस 3x और x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स 2x माइनस 2 प्लस 3x। क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 2। दिस इज f डैश x। एक्स को इंटू कर लेते हैं। अब इंटू कर लेंगे अपने, बढ़िया रहेगा। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया अपना। इसको अपने ठीक से कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x। तो 3 फंक्शन था ना यहाँ पे, अब कितना फंक्शंस बन गया, 2 फंक्शन बन गया। अब इसको अपने वापस से डिफरेंशिएट करेंगे टू ऑब्टेन दी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। कर लो उसको डिफरेंशिएट वापस से। डिफरेंशिएटिंग अगेन f डैश डैश x
क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 5 2 ज़ा 10x माइनस 2। ये हो जाएगा x 5x माइनस 2 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 5x माइनस 1। जो जहाँ कॉमन जा रहा है कॉमन ले रहे हैं। जिसको जो समझ नहीं आया पूछना मेरे को क्या है। हाँ खाली यूवी का फॉर्मूला पुट किया आपने और जो भी कॉमन वॉमन था ले लिए वो चीज़। गाइस इसमें और इसमें कॉमन क्या जा रहा है आइडिया? x माइनस 1 तो कॉमन जा रहा है सही, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है और x माइनस 1 कॉमन जा रहा है। 5x तो किसी के साथ है ना? अगर सिर्फ होता 5x तो कॉमन लेते हैं, या तो 5x इज विथ माइनस 2 एंड विथ माइनस 1 हेयर, पॉसिबल नहीं है। 10x माइनस 2 है ना, तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे रख दिया अपने, 5x माइनस 1 यहाँ पे आ गया। तो 2 और x माइनस 1 कॉमन ले लोगे गाइज, यहाँ क्या बचेगा x 5x माइनस 2 प्लस गाइज यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 5x माइनस 1। If you want, you can keep it like this, not a problem. x square x minus 1 का क्यूब है ना, ठीक है। ये तक छोड़ दो, दरकार नहीं इसको सॉल्व करने को। और अभी कितना स्टेप्स हो चुका है अपना? 3 स्टेप हो चुका है। पहला फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएट, तीसरा भी डिफरेंशिएट, फोर्थ में अपने किसको यूज करेंगे? एफ डैश एक्स वाले को। तो आ जाओ फोर्थ स्टेप पे लिख लो, नाउ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। गाइस एफ डैश एक्स क्या था? एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना वैल्यू आएगा पता है? 3 वैल्यू आएगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर 0 हो गया, x 0 हो गया, 5x माइनस 2 0 हो गया। सब इक्वेट होगा ना 0 से, तो यहाँ x माइनस 1 इज 0 और x इज 1, यहाँ तो x इज 0 है ही, और यहाँ क्या हो जाएगा? x इज 2/5। x स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब। टू एक्स माइनस 2 प्लस 3x। यहां तक क्लियर है? क्या है? कुछ पूछना है था किसी को? तो 3 पॉइंट अपना आ गया है ना। अब तीनों पॉइंट में ढूंढना पड़ेगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लिख लो। नाउ अपने बारी बारी सबको पुट करेंगे ना, बारी बारी पुट करते हैं। f डैश 1 यहां पे क्या पुट कर दोगे तुम लोग? अच्छा सॉरी, f डैश डैश 1। हाँ, f डैश डैश 1 में यहां पे क्या पुट करोगे? सारे x के बदले 1 आएगा। एक चीज समझो तुम लोग, सब x के बदले 1 पुट करोगे ना, यहां 1 पुट होगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0 ओनली। समझ में आया क्या है? तो इतना माथा पच्ची मत ना कि 1 1 पुट करोगे तुम लोग और सॉल्व करोगे।
अल्टीमेटली 1 माइनस 1 करके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0। Therefore it is neither maxima nor minima। करेक्ट है कि नहीं? इक्वल टू 0 आ गया ना। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब बोलते हैं मिनिमा, लेस देन 0 होगा स्टेशनरी पॉइंट नहीं हुआ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ है ना। स्टेशनरी पॉइंट तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होता है। एफ डैश डैश 0 पुट करते हो आप, सारे x के बदले 0 पुट कर, तो देखो क्या आता है, 0 नहीं आएगा इसका आंसर, माइनस हो रहा है ना। फिर 2 0 माइनस 1 0, हाँ 0, 5 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, ये तो हट गया काम से। माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है, 1, माइनस 2 आ गया। माइनस 2 इज व्हाट, लेस देन 0, therefore it is a point of maxima, therefore it is a point of maxima। पूछना है कुछ? नेक्स्ट वाला पुट करो। अब लास्ट में टेस्ट करेंगे अपने x इज इक्वल टू 2/5 में टेस्ट करेंगे। चलो x इज 2/5 में टेस्ट कर लो तुम लोग। x इज 2/5 में टेस्ट कर लो। ओके, तुमने जब पुट किया यहां पे, आई एम नॉट डूइंग इट, f डैश डैश कितना रहे, 18/25 ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर क्या हो गया, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो बढ़िया चीज है। ये क्या हो गया फिर अपना, x इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं हुआ। ये कौन सा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमा। हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट गाइज यहां पे क्या निकालने बोला अपने को, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, वो घर पे निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये मेन क्वेश्चन है ना अपना। यहां पे अगर निकालना हो मैक्सिमम वैल्यू तो x के बदले क्या पुट करोगे, 0। क्या आंसर आएगा, 0। मेन फंक्शन, हाँ बाबू यही तो फंक्शन अपना ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये सब पॉइंट्स जो है उसी फंक्शन का तो पॉइंट है, उसे पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लिखी देखें यहां पे, मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा तुम लोग का, जहां जहां x है x के बदले क्या पुट करोगे, 0, 0 ही निकल जाएगा ये, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जब निकालना हो, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे तुम लोग, 2/5 सारे x में पुट कर दोगे, ठीक है। 2/5 का होल स्क्वायर इंटू 2/5 माइनस 1 का होल क्यूब, 4/25 इंटू 2/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 ले लोगे एलसीएम, 3/5 हो जाएगा, ये माइनस में होगा ना पर, 4/25 इंटू -27/, बस फिर सॉल्व कर लेना इसको, अपना आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू।
उसको इग्नोर मारो, वो गलत है वहां पे। 108 है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने। 1/5 भी नहीं होगा कुछ। नहीं 2/5 होगा ना वो। पुट कर लो फटाफट। 125 इंटू 25 कितना होता है? 325। ठीक है, और ऊपर आ गया -108, सो दिस बिकम्स -108/3125। तो मिनिमम वैल्यू ये आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गया है। ऑलराइट, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 भी घर पे इजीली हो जाएगा तुम लोग से। जस्ट लुक एट 12 वंस। Show that the difference between the maximum and minimum values is 108. तो दोनों को निकालेंगे। यहां तक पहुंचोगे तुम लोग? हाँ पूरा करवाएंगे। पूरा यहां तक करना है अपने को। ये आएगा मिनिमम वैल्यू, ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। दोनों को माइनस करने पे कितना होना चाहिए? 108 होना चाहिए। बस वही शो करना है। लाइक पकड़ लो, मैक्सिमम वैल्यू आया तुम लोग का 208 और मिनिमम वैल्यू आ गया, पकड़ लो 100 आ गया। यहां तक पहुंचोगे तुम लोग, माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 108 आना चाहिए। बस यही चीज है। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, मोटा मोटी ये सब स्टेप्स है अपने पास, बस इसी में हल्का फुल्का ये है वो है। ठीक है, 64/-1325। नहीं वो नहीं होगा। 108 होगा। तो 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम जैसा है। विल डू 13 नहीं 14 करते चलो। 14 कर लोगे, 13 अपने आप हो जाएगा। आ जाओ। आ जाओ 14 में। x प्लस वाई हमें क्या दे दिया है? 3। x प्लस वाई हमें क्या दे दिया है? 3। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू। फंक्शन दिया है क्या अपने को? f(x) इज गिवन एज व्हाट? 9/x प्लस 36/y। ये फंक्शन दे दिया ना। अपने को क्या प्रूफ करने बोल रहा है यहाँ पे कि प्रूफ करो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किससे छोटा है? मिनिमम वैल्यू से छोटा है। ठीक है, तो कोई चिंता का बात नहीं है। लास्ट तक पहुंचोगे तुम लोग, निकालोगे मैक्स वैल्यू, निकालोगे मिन वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, करो, नॉर्मल है। अब तुम लोग बस ये सोचोगे कि भैया ये क्या दिया हुआ अपने को। देखो, फंक्शन बाय डेफिनेशन शुड ओनली कंटेन x, पर यहां पे क्या आ रहा है? एक y आ रहा है ना। तो y के बदले अपने क्या लिख सकते हैं? लिख सकते 3 - x। तो अब फंक्शन हमारा एक्चुअल में क्या बन गया है? 9/x प्लस 36/what? 3 - x। बस ये अपना मेन फंक्शन है। जो माथा पच्ची करोगे इस पे करोगे तुम लोग। ठीक है, एलसीएम लेने से बढ़िया है डिफरेंशिएट करो नॉर्मली इसको, तुम लोग बढ़िया रहेगा। गाइस इसको अपने क्या लिख सकते हैं? स्मार्ट वर्क करना थोड़ा। 9 × x का पावर -1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 36 × what? 3 - x का पावर -1, और फटाफट आसानी से हो जाएगा ये, है ना। एलसीएम लोगे ना अगर, तो u/v ये सब करना पड़ेगा। यहां क्या ऊपर ले गए उसको, पावर क्या कर दिया? -1। ठीक है, आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 9 × पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1 प्लस 36 पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1 इनटू होगा -1। इसको भूलना मत, इसको भूलना मत। और ये क्या है, कहां से आए? पूछो मेरे को, पूछो कहां से आए ये चीज। ये डिफरेंशिएट करेंगे ना अपने। व्हाट इज द आउटर फंक्शन हेयर? -1
तो -1 सामने ले गए, पावर क्या हो गया -2 हो गया। अब जब अंदर घुसोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे, अंदर में क्या है 3 - x, 3 का हो जाएगा 0, -x का क्या होगा -1, इस कारण -1 आ गया। चेन रूल, ठीक है, ओके। ये हो गया -9/x², माइनस माइनस क्या होगा गाइस प्लस, तो +36/3 - x का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसको वापस से यारो डिफरेंशिएट कर लो। वापस से इसको कर लो तुम लोग डिफरेंशिएट। देखो -9 तो है ही ना, यहां पे x का पता एक्चुअली पावर क्या है -2 है, यहां पे x का पावर क्या एक्चुअली -2, तो मन में भी कर सकते हो वो चीज, -2 सामने आएगा, x का पावर क्या बन जाएगा -3, +36 इंटू इसका पावर क्या है -2 है ना, -2 है ना, तो अपने क्या करेंगे -2 को सामने ले जाएंगे, 3 - x का पावर क्या हो जाएगा -3। अब अंदर जब घुसोगे क्या मिलेगा -1। या तुम डिफरेंशिएशन जैसे ही आता है वैसे ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम एक स्टेप पे गए, तुम्हें 2 स्टेप 3 स्टेप और लगेगा, हाँ कोई बात नहीं उसमें, एज लॉन्ग एज यू गेट द राइट आंसर, ठीक है। एक स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, 2 स्टेप में करो, कोई चिंता नहीं है। ये क्या हो जाएगा फिर -9 इंटू -2 18/x³, माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस क्या 72/3 - x का होल क्यूब, +72/3 - x का होल क्यूब। ये -2 इंटू -1, ठीक है, +2 हो गया ना, ठीक है, सब निकल गया। बहुत मेहनत करने के बाद अपने यहाँ तक पहुंचे हैं, अब करो जो करना है उसमें, सिंपल आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे, f'(x) is 0 और -9/x² +36/3 - x का होल स्क्वायर इज 0 और x² 3 - x का होल स्क्वायर, हाँ और ये हो जाएगा -9 3 - x का होल स्क्वायर +36x² इज 0। एलसीएम ले ली, हटा दिया उसको, -9/x² को उधर ले गया, या तो 9 कॉमन ले लिया पहले, हाँ वैसे भी कर सकते हो, हाँ 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लो, सब चल जाएगा अपने पास। यहाँ से 9 कॉमन लेके फेंक दो वहाँ पे, 1 और -3 अब तुम लोग क्या करोगे, -3² इज 9 -6x + x² + 4x² इज 0। बहुत मजा आ रहा था ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, अब मजा नहीं आ रहा, करो इसका वर्किंग करो तुम लोग, बहुत इजी है। x² x² + 2x - 3 इज 0, क्या हो जाएगा ये x² + 3x - x - 3 0। x is equal to 1 - 3 x is equal to 1 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। सो दीज आर द 2 टर्निंग पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं ना आपने, दीज आर द 2 टर्निंग पॉइंट्स। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा।
अब इसको अपने क्या करेंगे गाइज, बारी बारी यहां पुट करो, ठीक है, बारी बारी पुट करो यहां पे। जरूर जरूर। नाउ f डैश डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/1 क्यूब प्लस 72/3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इज 18 प्लस 72/8 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। डोंट हैव टू सॉल्व दिस गाइज, यहां से पॉजिटिव ही है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या है, बस ग्रेटर देन 0, खत्म। Therefore, x is equal to 1 is a point of क्या, मिनिमा। Therefore, x is equal to 1 is a point of minima। समझ में आ रहा है क्या है, थोड़ा लंबा है पर समझो ढंग से इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम किसको पुट करोगे तुम लोग, -3 को पुट कर लो, -3 को, -3 को पुट कर लो। f डैश डैश -3 18/-3 का क्यूब प्लस 72/6 का क्यूब, 18 क्या हो जाएगा ये, -27 प्लस 72/6 6 36 36 6 216 1/3 2/3 1/3 तो नेगेटिव ही है ये फिर, -1/3 नेगेटिव लेस देन 0। Therefore x is equal to -3 is a point of maxima। मैक्सिमम वैल्यू लेस देन मिनिमम वैल्यू निकालो दोनों। हर स्टेटमेंट में डायरेक्ट कैसे कर दिए कि पता है तो बुद्धि का खेला है यहाँ पे अपना, अपने को क्या वैल्यू निकालना है पूरा, नहीं अपने को इतना पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या नेगेटिव हो सकता है ये, अब बस पॉजिटिव दिखा दो, खत्म, ठीक है। वैल्यू निकालना नहीं, उस पर कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा अपने को पता करना है बस कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये निकल चुका है, बोलो। हर स्टेटमेंट में तो मैक्सिमम वैल्यू तो कम लोअर तो रहेगी, जरूरी नहीं है, अभी तो क्वेश्चन देखा तुम लास्ट वाला, 0 था मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव में था, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही रहे। ओके, अब तुम लोग निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू एंड निकालोगे मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गया, क्वेश्चन में पुट करना। क्या था क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 9/x प्लस 36/3 - x, ये था ना क्वेश्चन अपना। मैक्सिमम वैल्यू में x के बदले क्या आएगा, -3, तो 9/-3 प्लस 36/6 कितना हो जाएगा ये, -3 प्लस 6 इज 3। fx है बाबू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू में पॉइंट ऑफ मिनिमा पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक है। 9/1 प्लस 36/2 और 9 प्लस 18, वाह वाह 27। बस खत्म, ही लास्ट था, आज के लिए लास्ट है ये। तो यहां पे गाइस अपने देख पा रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 27 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। तो मिनिमम हेयर इज मोर देन मैक्सिमम, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। घर में प्रैक्टिस करके लाना तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। कल अपने देखेंगे थोड़ा इन्फ्लेक्शन वाला सम भी, ऑलराइट।